नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में मिडनाइट की बात करेंगे। आधी रात को ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि मोदी ने बिल पास करवाया। आधी रात में, वो भी तब जब विपक्ष के दर्जनों सांसद कोई कंबल लेके, कोई रजाई लेके, कोई मफलर बांधे हुए, कोई टोपी लगाए हुए, कोई शॉल ओढ़े हुए संसद के फर्श पर बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि इस बिल को स्थायी समिति में भेज दो, चर्चा होने दो। करोड़ों करोड़ों मजदूरों का सवाल है, मत करो सत्यानाश। लेकिन साहेब की जिद, ये विदेश गए थे 3 दिन देश में क्या क्या हुआ है। साहेब की जिद, भला कैसे साहेब के अहंकार को कोई रोक सकता है। बिल पास हुआ, आधी रात में बिल पास हुआ और सुबह सुबह संसद बिरला ने बंद कर दी। आज पूरा दिन था, आज पूरे दिन सदन में चर्चा हो सकती थी, लेकिन काम बन गया। काम बन गया ना, तो अब क्या जरूरत है सुबह बैठते ही चेयर पर और अगले सत्र तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। 12 घंटे से ज्यादा इस ठंड में, जब दोनों तरफ से आफत है, ठंड की भी आफत है और पोल्यूशन जानलेवा है, 12 घंटे से ज्यादा सांसद सब पड़े रहे खुले में। लेकिन ना, यही संसदीय लोकतंत्र का सबसे विद्रूप चेहरा भारत में दिख रहा है और दुनिया भी शायद इसको जरूर देख ही रही होगी, पक्का दिख रही है। जरा भाव को लाइए, मैं एक एक करके खबरें दिखाता हूं, विजुअल्स, बाइट्स। स्वागत है भाव। जरा खबर देखिए, शायद ऐसा कभी संसद में हुआ नहीं। शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी। राज्यसभा में लेट लाइन, जी राम जी बिल पास। लेट लाइन लिखा है, लेट नाइट को वो हो गया मिस्टेक, ये भी रात भर बेचारे जगे रहे होंगे। बीवी जी राम जी बिल राज्यसभा में आधी रात को पारित, विपक्षी सांसदों का धरना जारी। ये जब लिखा गया तो धरना उस समय जारी ही था। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई जारी। वही मैंने कहा, बिरला जी आए और स्थगित। आधी रात राज्यसभा में भी जी राम जी बिल हुआ पास, संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठा विपक्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विजुअल्स आपको दिखा दें। विजुअल दिखाइए भैया, जरा विजुअल लाइए। ये तस्वीरें हैं संसद की रात। ऑडियो खोल दीजिए। ये तो सुबह, ये सुबह हो गई है, उस सुबह है, अभी रात वाली भी आपके सामने आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह पूरी रात बैठे रहे, सुबह बैठे रहे। जो सांसद नहीं थे, खासकर सत्ता पक्ष वाले, वो अपना तैयार होकर, नहा धोकर अपने लग्जरी गाड़ियों में पहुंच गए, तब तक ये बैठे ही रहे। नेक्स्ट विजुअल लाइए। नेक्स्ट विजुअल लाइए, नेक्स्ट विजुअल। अगला बहुत सारे पूरा देश मांग रहा है, सांसदों से ज्यादा जस्टिस देश के मजदूर मांग रहे हैं, देश के गरीब मांग रहे हैं, बापू की आत्मा मांग रही है। चलिए जरा राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल है नहीं, लेकिन कंप्लीटली अवेयर है पूरी स्थिति से जो देश में चल रहा है। राहुल का ट्वीट लाइए, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट। नॉर्मली इतना लंबा ट्वीट राहुल का मैंने कभी देखा नहीं है। पूरी खबर ही मैं हिंदी में बता देता हूँ, पूरी खबर लिख डाली, इतनी बड़ी तो खबरें आजकल नहीं लिखी जाती।
कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा योजना को ध्वस्त कर दिया। बीवी जी राम जी का कोई मनरेगा का कोई पुनर्गठन नहीं है। यह अधिकार आधारित मांग प्रेरित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे दिल्ली से नियंत्रित एक राशन योजना में बदल देता है। ये जानबूझकर राज्य विरोधी और ग्राम विरोधी है। इस योजना ने ग्रामीण श्रमिकों को सौदेबाजी की शक्ति दी थी। मनरेगा ने वास्तविक विकल्पों के साथ शोषण और संकटग्रस्त पलायन में कमी आई थी, मजदूरी बढ़ी थी, काम करने की स्थितियां बेहतर हुई थी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार हुआ। यही वो शक्ति है जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। काम को सीमित करके और इसे नकारने के और अधिक तरीके बनाकर बीवी जी राम जी ग्रामीण गरीबों के एकमात्र साधन को कमजोर कर देता है। हमने कोविड के दौरान मनरेगा का महत्व देखा। जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और आजीविका छिन गई थी, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। साल दर साल महिलाओं ने आधे से ज्यादा मानव दिवसों का योगदान दिया। जब आप किसी रोजगार कार्यक्रम को सीमित करते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन श्रमिक और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय ही प्रभावित होते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के ही जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को अस्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है, उसे गंभीर समिति जांच, विशेष परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना कभी भी जबरदस्ती पारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं। श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो पूरा सेंटेंस है, नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा विश्व की सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रम में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे। ये रात में जो पूरी रात बैठे थे सांसद, इनका भी ये ऐलान है कि इसमें आर पार की लड़ाई होगी और संजय सिंह ने कल जबरदस्त भाषण दिया था राज्यसभा में और मतलब कहने नग्न कर देना, पूरा नग्न कर दिया था। तो भाषण न्यूज लॉन्चर पर आप लोगों ने काफी सुना है, 2.5-3 लाख लोग सुन चुके। जरा लाइए अब प्रियंका गांधी को सुनवाइए, एक एक करके बयान पर आते हैं और फिर भाव के पास चलते हैं। I have spoken about this before. This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the center paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now, in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. And that is going to be very, very harmful. चलिए अगली बाइट लाइए फटाफट। देखिए, कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कलंकित इतिहास लिखा गया। मनरेगा इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसमें से जितने लोग प्रभावित होते थे, लाभ उठाते थे, उतना किसी अन्य स्कीम में नहीं। कल मजदूरों को, खासतौर से भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को उनका अधिकार छीना गया। राज्यों के पास एक ऐसी योजना थी जहां स्थानीय स्तर पर गांव में फैसले हो जाते थे कि हमें कौन सी सड़क बनवानी है, कौन सा पुल बनवाना है, कौन सा सिंचाई का साधन लाना है। वो अधिकार छीन लिया गया उनसे।
अब जो योजना आई है, पहले 10% राज्य देते थे, 90% चलिए केंद्र ये बात तो देती थी, सबको जो पता चल चुकी है। आदरणीय नेक्स्ट सोनिया नेक्स्ट जी नेक्स्ट ने बस मनमोहन मुख्य भावना आनी चाहिए सबकी, ये बात तो आ चुकी है। सब हम लोग 2 दिन से भावुक, और हम 2 दिन से इस कार्यक्रम पे लगे हुए हैं कि इस बात को पहुंचाएं। चलिए रामगोपाल यादव। देखिए, ये बिल मनरेगा को ख़त्म करने की एक साजिश है सरकार की। जानबूझकर इस योजना को ख़त्म, पहले ही कहा करते थे कि इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अब उन्होंने तरीका निकाल लिया है। 40% कोई दे नहीं पाएगी राज्य सरकार, योजना लागू नहीं होगी। और जिन जिन योजनाओं में शेयर राज्य का 40% और केंद्र का 60% है, वो एक भी योजना नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है ये। फिर अब तो 10-10 हजार बांटने के लिए पैसा चाहिए, योजनाएं क्यों चलाना है? The MPs of the Trinamool Congress have been sitting on a 12-hour dharna. We started at midnight. Our dharna will go on till 12 noon. And we are sitting in dharna because of the manner in which the Narega Act has been destroyed by the Modi government, and it has been replaced by the VBGRG bill, but it was brought in just 5 hours before it was the government. It was given to us just 5 hours before the government introduced it in the House. The Modi government is using bulldozer tactics to push through legislation. It is treating Parliament in a cavalier manner. It is not allowing any consultation with opposition parties. It is not holding meetings with opposition parties. You are just coming into Parliament and pushing through force, through bulldozer tactics, these bills. Such an important bill like the Manrega bill, all we were asking is send it to a select committee because it needs discussion. The Manrega Act was giving employment to the rural poor, to the rural workers. Therefore, by destroying this bill, the government has attacked the rural poor. It has attacked the rural workers. जो नई बात है वो बुलडोजिंग। नेक्स्ट चलिए। ये दोनों तरफ की मांग है। एक है ये जो हमारे देश में चलते थे कि बहुत डाउन ट्रॉडन पीपल को 100 दिन की काम मिलते थे पर ईयर, वो है MGNREGA, वो है महात्मा गांधी जी के नाम पर। लेकिन अभी जो ट्रेजरी बेंच में है ये बीजेपी वाले, वो फ्रीडम मूवमेंट में नहीं थे, इसीलिए फ्रीडम फाइटर के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए और किसी के लिए इसका पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है। उनकी जो प्रीडिसेसर है नाथूराम गॉडसे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का हत्यारा की और उनको वो पूजा करते हैं। इसीलिए 30 अक्टूबर 1948 महात्मा गांधी जी को निधन किया गया और अभी कल 18 दिसंबर 2025 महात्मा गांधी जी को फिर एक बार निधन किया गया सदन के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया नारेगा की तरफ से। और दूसरा बात यह है कि नारेगा में पहले ये था कि कोई कंडीशनल नहीं था, अनकंडीशनली कोई भी मांगे डाउन। नेक्स्ट इस सब पे हम 2 दिन से कर रहे हैं और फिर आज चर्चा में आई जाएगा, रेफरेंस में बहुत सारी बात। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को ख़त्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था उसको ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को, ये रात की बाइट है, जब बैठे थे रात में 12 बजे से ये शुरू हुआ था धरना, और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ ही वक्त पहले धरना खत्म हुआ है। बस भाऊ के पास चल रहे हैं। भाऊ,
एक अभी 2 दिन पहले, आप शायद वहां पे उपस्थित भी थे, 2 दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे महोदय की एक पुस्तक आई है। उस पुस्तक में बहुत सारे रेफरेंस हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी अगर कुछ करना चाहते थे तो ऐसा, मतलब एक होता है ना कि हम ऐसा नाम लाएंगे, ऐसा काम लाएंगे कि अपोजिशन भी कहे कि नहीं, हम आपके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, तो मजबूरी है अटल जी, अब तो ले लो समर्थन हमारा। ऐसे ही यूपीए की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, जो जो सब ऐसा कुछ सोचते थे कि मिल करके सभी सामूहिक रूप से उस पे एक साथ खड़े हो जाए। 14 से, और ये तो अब मुझे लगता है पहली बार ऐसा सदन में हुआ होगा, 14 से लेके क्या हो रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है? फीलिंग यही आती है। ये कोई बोलता नहीं, लेकिन फीलिंग यही आती है, तुम्हारी नहीं औकात नहीं क्या है? नहीं, हम करेंगे, देखिए क्या करोगे तुम? 2014 के बाद से आशीष जी कहाँ विपक्ष को तवज्जो दी जा रही है। मतलब पुतिन आता है तो विपक्ष के नेता को खाने पे भी बुलाया नहीं जाता, ये बताने के लिए कि तुम हो नहीं, तुम अपने आप को विपक्ष कहते हो, हम नहीं मानते आपको। ये तो वन पार्टी रूल और वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, कहाँ कंसल्टेशन है। और अटल जी की तुलना कहाँ इस आदमी से करे, जिस आदमी को, अटल जी को ऑल द वे अहमदाबाद जाना पड़ा राजधर्म सिखाने के लिए, लेकिन अटल जी को क्या मालूम था कि फूटे घड़े में पानी डाल रहे हो। राजधर्म की बात करने के बाद भी जिस आदमी को ये सुनना था और जिस आदमी को राजधर्म का पालन करना था, उसने तो वही बता दिया था कि मैं तो पालन कर रहा हूं, मेरा राजधर्म यही है। और वही दिल्ली में हो रहा है। इतना बड़ा बिल जो पूरे ग्रामीण भारत को इफेक्ट करता है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो इस देश की लाइफलाइन है, उसको बोलने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले कोई किसी के साथ वार्तालाप नहीं। मुझे आज शिवराज सिंह चौहान पे दया आ रही थी। मैं मध्य प्रदेश से पत्रकारिता शुरू की है मैंने आशिक जी। मैंने शिवराज जी को भी बड़ी नजदीक से देखा है। मैंने इन्हें सांसद के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा, मुख्यमंत्री तो बाद में बने ही। मैंने तो पटवा जी का वो समय देखा, सकलेचा, पटवा जी, जोशी, वो खुशबू ठाकरे वाली भाजपा देखी मध्य प्रदेश में। ये इतने नीचे गिर जाएंगे दिल्ली में आने के बाद, मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक उम्मीदवार है। बीमारू राज्य में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनना, वो तो चलो विकसित राज्य था गुजरात, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका कल का स्टेटमेंट, आई वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर से बात हुई। मनरेगा के स्टेक होल्डर कौन है आशिक जी? मनरेगा के स्टेक होल्डर गृह मंत्री हैं। मनरेगा के स्टेक होल्डर इनके बेटा या पत्नी हैं। माफ कीजिएगा, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता। क्या घर में डाइनिंग टेबल पे बात की आपने बेटे से और पत्नी से? वो होगा इसके बिल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर। हाँ, स्टेक होल्डर इसका क्या, हम वही तो नहीं है? दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप सूर्यवंशी तो नहीं है। इसके स्टेक होल्डर है ग्रामीण जनता, जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन नहीं है, अल्प भूधारक है। उससे नीचे के तबके के वो लोग हैं जो इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, जिन्हें रोजगार भी नहीं मिलता, तो उनको रोजगार गारंटी देती है सरकार। ये स्टेक होल्डर है। दूसरे स्टेक होल्डर पंचायत राज है, ग्राम पंचायत है, जिनको बहुत सारा, जिनका एसेट बिल्डिंग का काम मनरेगा के द्वारा होता है। क्या उनको विश्वास में दिया गया? नहीं। तीसरा स्टेक होल्डर राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार के पास से फंड आता है। अरे आपके बैसाखियां जो 2 है वो भी चिल्ला रही थी। ये बात तो अलग हो गया कि चंद्रबाबू नायडू बहुत एक्सपोज हो गए, वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन उनकी भी औकात समझ में आ गई। देखिए, आप जब आपका जमीन बेचोगे तो आपको बोलने का अधिकार नहीं होता। जब चंद्रबाबू नायडू हर चीज के लिए केंद्र से पैसे ले रहे हैं, हर समर्थन के लिए, तो किस मुंह से बोल रहे हैं कि भाई मैं 40% नहीं दूंगा? देना पड़ेगा। मैं समर्थन हटा नहीं सकता, क्योंकि समर्थन का ऑलरेडी मुआवजा दे चुके हैं आपको। वो वापस करो तो समर्थन हटाएंगे। बिके हुए लोग जो गुलाम होते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ फुसफुसा सकते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू ने किया।
वहां तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता 40% देना है कि 60% देना है हाँ। बिहार को। वो तो महिला के मुंह से नकाब उतारने में बिजी है। हम्म, वो इस बिल का नकाब उतारने की औकात नहीं रखते, इस सरकार के चेहरे का नकाब उतारने की औकात नहीं रखते। उनकी औकात एक गरीब असहाय महिला के मुंह का नकाब उतारने में ही जाता है। तो किस स्टेक होल्डर से बात की शिवराज जी ने? मन में आया, मेरे मन को भाया, कुत्ता काट के खाया, उस टाइप वाली बात हो गई वो जगीरा वाली। जो मन में आया वो कर दिया। मुख्यतः आपको मनरेगा खत्म करनी है। हम्म, जब आपको मनरेगा खत्म करनी है और जो बची हुई मनरेगा है, जो थोड़ा बहुत उन्होंने शर्मा शर्मी में रखी है, उसको आपको पूर्ण कंट्रोल में लेना है, ताकि जिन क्षेत्र में उनको मतदान नहीं मिलेगा वहां मनरेगा का काम नहीं होगा। हम्म, मैं बता दूं आपको, नहीं होगा। यदि आपके पूर्वांचल में, तो इस बार चलो बीजेपी को समर्थन दिया, पूर्वांचल को समर्थन नहीं मिलता तो बोलता कि मनरेगा नहीं भैया, मनरेगा जिस जहां हमको समर्थन मिला वही मनरेगा काम करेगा, बाकी हाँ, राज्यों में नहीं करेगा। हम्म, जो करना सो कर लो आप। केंद्र तय करेगा, इसे मांग ड्रिवन नहीं है, केंद्र ड्रिवन है। केंद्र के सोच के अनुसार काम होंगे, ना कि मांग और पूर्ति के हिसाब को देखने वाले। जबकि बेरोजगारी का मामला मांग से जुड़ता है। जितने बेरोजगार होंगे, जितने काम की मांग होगी, उनका काम देना पड़ेगा, उसी को तो गारंटी कहते हैं। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी गारंटी कार्ड होता है कि भाई ये खराब हो गया तो आप गारंटी लोगे, वापस कर दोगे, नया लोग दे दोगे हमको। या ऐसी किसी गारंटी की भाई कंपनी तय करेगी देना कि नहीं देना, भाई हम नहीं, हम ये कोई नहीं। हमको मन में अच्छा लगा कि वानखड़ी जी अच्छे आदमी है तो वानखड़ी जी का फ्रिज बदल दिया, आशीष जी अच्छे आदमी नहीं तो नहीं बदल देंगे, जाओ जो बनता सो कर लो। हम्म, यही मोड़ में यही आ है, गए ना, एग्जैक्टली। यही मोड़ में है। तो फिर बिल लाते क्यों हो? क्या बिल का मतलब है, क्या डिस्कशन का मतलब है? एक वो सरकार है अटल जी वाली, जो बीजेपी की आदर्श सरकारों में मानी जाती है, कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी विपक्ष को पूछ के बताया जाता है। हाँ, घर में बैठा के। और जब नाम लिया तो सोनिया जी ने कहा कि अटल जी आपने तो ऐसा नाम दिया, समर्थन करना तो सबकी मजबूरी है, अब इनको कौन हाँ, मना करेगा। ये होता है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं होता है कि नाम ही नहीं बताएंगे और 11th आवर पे नाम दे देंगे और तुमको जो करना सो कर लो, हम तुमको देख लेंगे, वोटिंग नहीं करवाने देंगे, विरोध नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे हाउस में। मनरेगा का सिर्फ नाम बदलने का प्रॉब्लम नहीं है आशीष। जी राम जी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनरेगा है कहाँ? आपने मनरेगा ही समाप्त कर दिया, प्रॉब्लम वो है। हम्म, महात्मा गांधी से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में आपका कोई योगदान भी नहीं था ना, आजादी की लड़ाई में आप अंग्रेजों के साथ थे। तो महात्मा गांधी से तो दुश्मनी तब से है। हाँ, हाँ, ये तो गांधी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है इनके लिए, क्योंकि विश्व में जहां ये भी जाते हैं लोग एक, महात्मा एक गांधी का नाम कहावत लेते हैं। एक कहावत भाऊ, एक कहावत, मतलब नॉर्मली छोटे छोटे कस्बों शहरों में सब जगह कहा हाँ, जाता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये कहावत नहीं है, ये सत्यता इन है। पे इन पे लागू होता है, इनकी ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है। बस। तो जहां जहां मजबूरी है, विदेश जाएंगे, विदेश के लोग कहेंगे ही कम्स फ्रॉम लैंड ऑफ महात्मा गांधी, है हाँ, करना पड़ता है। वहां नहीं बोल हाँ, सकते कौन गांधी, यू टेल अस हम्म, वी आर कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ गोडसे, ये नहीं बोल सकते वहां पे, जूते हम्म, मारेंगे लोग। हम्म, तो वहां महात्मा गांधी के नाम पे है करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको मिले, बहुत जल्दी डीके शिव कुमार ने नोट देख के कहा था ना, यहां से महात्मा गांधी हटा सकते हो क्या? अरे हाँ, 2 मिनट का काम है डीके, तुम समझते क्या हो इन लोगों को? हाँ, यहाँ पे भी हाँ, प्रभु राम और हनुमान जी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और तब भी कहेंगे वित्त मंत्री के स्टेक होल्डर से बात कर दी थी। कौन है स्टेक होल्डर? एक तो उनका बेटा किसान है, हम्म,
फूलों की खेती करता है, उनको पूछा होगा। लेबर का मामला है, दिलीप सूर्यवंशी को पूछा होगा, उसके यहाँ बहुत लेबर आज लगते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। हम्म। और बजट होता है, घर में हमेशा पत्नी देखती है हर घर का बजट। आपके और हमारे घर का भी पूरा बजट पत्नी ही देखती है। हम्म। तो भाभी जी को पूछा होगा शिवराज जी ने, हो गए स्टेक होल्डर। आप विपक्ष को लेने को तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप दलील लेने को तैयार नहीं हो। आपने कितने राज्यों को पूछा? 60%, आप 40% विपक्ष के पूछा। जब मनमोहन सिंह के समय मुख्यमंत्रियों का डेलीगेशन जाता है इजराइल, तो आपको लेके जाते हो हाँ, कि विपक्ष का भी कुछ होने चाहिए। ये तो किसी से बात नहीं कर। जब आप यूनाइटेड नेशंस में अपना पक्ष रखना चाहते हो, तो उन्होंने कोई बीजेपी में विद्रोही लोगों को नहीं भेजा, जो अटल जी की खिलाफत करते थे उनको नहीं भेजा, अटल जी को भेजा। हम्म। पुतिन के समय आपने पार्टी को गाली देने वाले कांग्रेसी को भेजा, बुलाया। हम्म। विदेश की कांग्रेसियों को भेजा आपने, जो रोज पार्टी को गाली देते हैं, हम्म। और कहे कि हमने भेजा विपक्ष को विदेश में अपना पक्ष रखने के लिए। अरे कहाँ बराबरी करोगे आप? आप छोड़ो जवाहरलाल नेहरू और उनके, तो आप नाखून के बराबर नहीं हो। आप अटल जी की भी बराबरी नहीं कर सकते, अटल जी के भी नाखून के बराबर नहीं होगा। साथ में लेके चलना किसको कहते हैं? आप तो मतभेद और मनभेद, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ आशीष जी, कुछ किस्से व्यक्तिगत रूप से वहां प्रेजेंट रहता है आदमी, इसके लिए बताता हूँ। दशहरे का, दिवाली का टाइम था। हम्म। सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी। सुमित्रा महाजन को दिवाली के दूसरे दिन विश करने के लिए सोनिया जी ने फोन किया, हम्म। हैप्पी दिवाली। तो बोलते बोलते सोनिया जी ने कहा कि आप तो, यू मस्ट बी एंजॉयिंग फैमिली दी हॉलीडेज विथ योर फैमिली एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ताई जी ने कहा कि नहीं, मैं तो कल लक्ष्मी पूजा के बाद सुबह के फ्लाइट से तुरंत आ गई हूँ दिल्ली। हम्म। बोले अरे ऐसा क्या है, सब अर्जेंट वर्क? बोले नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर की परीक्षा है, वो कॉलेज में है, यहाँ पे पढ़ रही है, और उसकी एग्जाम है, तो वो अकेली नहीं रहेगी, तो मैं उसके साथ आई हूँ। तो हंसते हंसते ताई ने कहा, बोले अरे बाप रे, आपकी ग्रैंड डॉटर इतनी बड़ी, हाँ होनी चाहिए, इतनी बड़ी तो हुई होगी ताई। कौन से कॉलेज में है? तो उन्हें कॉलेज का नाम वाम बताया। ताई ने बोलते हुए कहा, बोले ग्रैंड डॉटर मेरी है, लेकिन फैन प्रियंका की है। हम्म। तो सुरेश जी कहे, अरे एक आध दिन फिर आप मुझे बताइए, प्रियंका से मिलवा देते हैं, शी शुड टॉक टू प्रियंका। हम्म। बात हो गई, विश हो गया, फोन रख दिया। इतने में सोनिया जी के पास प्रियंका पहुंच गई। हम्म। सोनिया जी ने प्रियंका जी को कहा कि ऐसी सी अभी बात हुई और उनकी ग्रैंड डॉटर तुम्हारी बड़ी फैन है। प्रियंका जी ने कहा कि मम्मी, नथिंग रॉन्ग इफ वी विजिट टुडे। फिर सोनिया जी का फोन आया कि क्या मैं प्रियंका को लेके आ सकती हूँ आपके यहाँ? ताई के पास क्या शब्द थे, ताई बोले अरे आइए, आप, स्वागत है आपका। सोनिया जी प्रियंका को लेके वहां पहुंची। ये मीडिया को खबर लग गई, पूरा देश का मीडिया ताई जी के गेट पे। उनको लगा पता नहीं क्या राजनीतिक परिवर्तन हो रहा, सोनिया जी बीजेपी ज्वाइन कर रही है कि ताई भी कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। मुझे किसी का फोन आया कि भाऊ यहाँ पे बहुत मीडिया है, बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं गया, क्योंकि मेरे ताई मेरे लिए माता समान थी। तो मैं अंदर गया तो सब मीडिया ने कहा, भाऊ ये ताई क्या हो रहा है अंदर? पहले एक मिनट, मैं जाऊं तो पता पड़े ना, मुझे भी कुछ पता नहीं। मैं गया तो मैंने देखा कि ताई और सोनिया जी चाय पी रहे थे, और एक कॉर्नर में प्रियंका और प्रियंका, उनकी ताई की पोती, वो गार्डन में घूमते हुए बात कर रहे थे। मैंने झांका, तो थोड़ी देर बाद मैंने इंतजार किया, सोनिया जी चली गई। फिर ताई को मैंने पूछा, ताई ने खूब हंस हंस के किस्सा सुनाया। मैंने बोला हाँ, बोले मीडिया बहुत, अब क्या करो? मैंने, दिवाली का समय है, सबको अंदर बुला लो। तो सब मीडिया अंदर आया। ताई ने कहा कि अरे ऐसे ही कोई मिलने नहीं आ सकता क्या किसी को? क्या सोनिया गांधी एक महिला है, मैं एक महिला हूं, यदि वो मिलने आई तो इसमें कौन सा राजनीतिक रंग देख रहे हैं आप? दिवाली का विश करने आई थी, क्या है ये?
मैं वाकया इसलिए बता रहा हूं कि मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं। मतभेद कितने भी हो, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन मनभेद होते नहीं, क्योंकि आप आखिर में मनुष्य हैं। एक इंसान होता है, इंसान को एक इंसानियत भी होती है। वो इंसानियत आज हाउस में दिखती है आपको? खून के प्यासे हो मानो एक दूसरे के। हाँ, मतलब जो नेता पहले, मतलब उनका अक्रॉस भाई द पार्टी आपने लाइन कहा कि राजीव जाने गांधी के जाते नाम से थे। इतने योजनाएं चल रही है, इंदिरा गांधी के नाम से इतनी योजनाएं चल रही है, आप चलाइए ना, अटल जी के नाम से चलाइए। हाँ, चली रही है। लेकिन दीनदयाल राजीव गा, उपाध्याय। लेकिन राजीव गांधी के कोई भी या इंदिरा गांधी के नाम पे चलने वाली कोई भी योजना, दीनदयाल उपाध्याय की नाम से चलने वाली योजना का नाम बदल के नहीं किया उन्होंने। हाँ हाँ पुराने नाम नहीं बदले। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया तो दिल्ली एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नाम दिया, हाँ उनने किसी का नाम नहीं बदला। जैसा मोदी जी ने अंबेडकर, वो जो सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका नाम अपने नाम से किया। आप नई योजना लाइए, उसके लिए बताइए जी राम जी। हाँ हाँ, लाइए, नहीं, स्वागत है। देश तो चाहता है उसमें कि देश रोक में कुछ। चाहता है, हाँ, ये देश तो चाहता है कि आप कुछ काम करें। 2014 से काम ही तो नहीं कर रहे हो आप, सिवाय मन की बात की क्या कर रहे हो? और जो करते हो लफबाजी करते हो, और उसके बाद क्या है? मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं आशीष जी, आज फिर मैं दोहराता हूं। ये न्यूज लॉन्चर, आशीष जी की परमिशन से मैं आज ये बोल रहा हूं, न्यूज लॉन्चर आपको प्लेटफॉर्म देता है, लगातार 12 घंटे चर्चा होगी। हम्म हम्म चर्चा करने के लिए आप लोग आएंगे, जो पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये छिछोरे नहीं चाहिए मुझे। हम्म जो पार्टी के पदाधिकारी है, जो सरकार में मंत्री है, वो आए और बैठे। आंकड़े आपके होंगे, आंकड़े भी मेरे नहीं होंगे, उसी पे बात करेंगे। आप बताइए हमको क्या अचीवमेंट है, हम बताएंगे आपको क्या लगता है। हाँ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने वो क्यों कर दिया, चाइना से हार गए, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, वो बात नहीं करेंगे। 2014 के बाद से 2026 तक का लेखा जोखा लेके बैठेंगे। आप ही कहते हो रुपया 90 रुपए हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, $1 ये सब 90 का हो गया, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। जवाब उसका भी देना पड़ेगा, जवाब ऑब्वियस बेरोजगारी का देना पड़ेगा, जवाब एमएसपी पे सामान क्यों नहीं खरीदा जा रहा इस पे देना पड़ेगा, जवाब भ्रष्टाचार पे भी देना पड़ेगा। एक मंत्री, ये आज हमने सुबह ही आशीष जी आपने स्टोरी करवाई हमसे, बताइए, एक मंत्री जिसको 2 साल की सजा हो गई, उसके बाद भी वो मंत्री बना हो रहा, हाँ उसे एग्रीकल्चर मंत्रालय लेके खेल मंत्रालय दे दिया। खेल करो। और जब ऊपर वाले कोर्ट ने उसको किया तो भी अजित पवार उसको निकालने के लिए तैयार नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस ने शर्मा शर्मी में उसका पोर्टफोलियो खींच लिया, खेल मंत्रालय अजित पवार के हाथ में दे दिया, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का मंत्रालय, तुम संभालो, ये विदाउट पोर्टफोलियो रहेगा मंत्री। फिर जाके उसका इस्तीफा हो गया। फ्रॉड डॉक्यूमेंट देके आप गरीब बता के खुद को फ्लैट्स उठाते हो, गरीबों के लिए दिए हुए, पकड़ी जाती है चोरी, आपको सजा होती है। अब ऊपर के कोर्ट में सजा हो गई तो लीलावती में एडमिट हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया। क्या करें गरीब आदमी को मतलब। हार्ट प्रॉब्लम कहां से होता है? ये हार्ट प्रॉब्लम तो रईसों के चोचले है। गरीब आदमी तो इतना मेहनत करता है तो उसका हार्ट तो वैसे ही तंदुरुस्त होता है। 12 घंटा नहीं, ये 24 घंटा में इनके साथ चर्चा नहीं खत्म हो पाएगी। मैंने 2014 कहा से। ना, मैं हर हर जगह लोग कहते हैं, कई लोग हमारे मित्र भी है, वो भी कहते हैं कि अरे आप एकदम ही एंटी बोलते हो। मेरा एंटी नहीं, मैं क्या अच्छा किया मुझे बताओ ना यार, चलो आप ही बताओ, मैं बैठा हूं आपके पास। बोले 370 हटाया, मैंने बोला मूर्ख जैसी बात मत करो, 370 आज भी संविधान में है। 370 का एक सेक्शन डी हटाया, और उसके मायने क्या है जब मैं बताता हूँ, बस ऐसा ही। मैंने हाँ, अच्छा अच्छा, ये किया वो किया, अरे क्या किया?
अरे राम मंदिर बनाया 370, इसके ऊपर मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को देखा है, वो प्रोफेसर लेवल के भक्त, उनसे पूछ लो तो अकर बकर करने लगते हैं, गला सूखने लगता है भाऊ, गला सूखने लगता है, कुछ नहीं बता पाएंगे 11 साल में 12 साल में क्या किया मोदी ने, और कुछ किया हो तब तो बताएगा कोई भक्त, एक उनके और लिए थॉट, क्यों बता पाऊंगा। एक एक हमको इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोले जीएसटी हैज इंप्रूव्ड अशोक जी, हैव यू सीन जीएसटी, जीडीपी हैज इंप्रूव्ड। मैंने बोला जीडीपी इंप्रूव किया, बेस ईयर कहाँ लाया? पुराने सरकारों का बेस ईयर देखिए तो आपको पता पड़ेगा आपका जीएसटी क्या है। तो उसको समझ में आ गया गड़बड़ हो गई। फिर बोला जीएसटी इंप्रूव हो गया। बोले जीएसटी में 3 जीएसटी होते हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनपुट जो पैसा आता है वो इंपोर्ट से आता है। मैंने बोला आपका रुपया इतना नीचे गया है कि इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, इसके वजह से उस पर टैक्स ज्यादा ले रहे हैं आप, और आप कह रहे हो कि जीएसटी बढ़ गया। ओ मैंने आंकड़े बताए। अच्छा, दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो देयर। बोला अरे क्या मूर्ख बनाते हो, किसको मूर्ख क्या बनाते हो? मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं कि हम हब बनेंगे। आपको इसी महीने का आंकड़ा हमने कार्यक्रम उस पर किया था, लोगों ने बहुत हाँ, उसको हाँ। देखा, बिल्कुल मसला था। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, डाउन एकदम नीचे जा रही है। नीचे जा रही है ग्रोथ। कोई इस देश में चर्चा ना, मंदिर बना दिया तो घंटा बजाओ, पूरा देश घंटा बजाओ, कान का पर्दा जब तक ना फट जाए। हमें इजाजत दीजिए, अब इस देश के मजदूर यही तय करेंगे। मैं तो चाहता हूं स्टेक होल्डर ही तय करें, अगर उनको हाँ, घंटा बजाना है तो घंटा बजावे। एग्जैक्टली। हाँ, स्टेक होल्डर तय करें। नहीं बोला ही है ना, एक सांसद ने बोला है, ऐसे कुपड़ों को धक्के मार के निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो सांसद के ऊपर खर्चा होता है आशीष। वो आता जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे पैसे से, वो रहता है यहाँ पे आलीशान फ्लैट में हमारे पैसे से, बिजली हमारे पैसे से, पानी हमारे पैसे से, उसका पीए को पैसा हम देते हैं। और वो कहते हैं कि गाय को दूध नहीं आता तो राम को हाँ, 2 टाइम का पत्ती झगड़ा अन्न हो नहीं जाए, मिल रहा है, भूख से मर रहे हो राम को, तुम पत्ती हे झगड़ा राम हो कहने जाए। के लिए मजबूर कह रहे हो, राम नाम सत्य कर रहे हो लोगों का। देश का राम नाम सत्य कर दिया, देश का कर दिया इन सब ने। जब जब ऐसे जबरन बिल पास करवाए जाएं, रातों रात बिल पास करवाए जाएं, बिना विपक्ष को दिए हुए 5 घंटे पहले 2 कि ये लो बिल हम ला रहे हैं और पास करवा रहे हैं। खैर, इजाजत दीजिए, खबरें अभी बहुत सारी हैं, खबरें तो वोट चोरी की भी हैं, वो भी अब लेकर के आ रहे हैं, अभी बस एक अंतराल के बाद। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।